जैसे आप अभी हमारा करंट रोस्टर देखो, इंडिविजुअल ऑन पेपर अगर आप अभी, क्योंकि अभी तो 2026 शुरू हुआ है, अभी ये रोस्टर को अपना वर्थ प्रूव करना बाकी है। ये बीजीआईएस एंड ऑनवर्ड्स जो आपको टूर्नामेंट्स दिखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कितना एक्चुअल रियलिटी है। बट ऑन पेपर अगर आप देखो, इंडिविजुअल एक प्लेयर भी ऐसा है कि जिसके स्किल को आप डाउट कर सको इस समय, जो आजकल जैसे बहुत चीज चलती है 3 MVP एक्चुअल में वो 3 MVP थे, मतलब पिछले साल ही वो बने हैं, और आईजीएल भी जो है वो भी जीत चुका है, ऐसा नहीं है। तो मतलब सब डेकोरेटेड है, सब ऑन पेपर एकदम मतलब सॉलिड रोस्टर है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोल भी दिया जाए कि ये है तो जिसके साथ काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो, मैं खुद भी क्यों मना करूंगा। मेरे को भी तो दिख रहा है कि हाँ यार प्लेयर तो अच्छे हैं। जो मेन चैलेंज अगर एक बार कोई कुछ आ सकता है वो है कि उनका आपस में जेलिन करके खेलना, क्योंकि सब अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग टीम से आ रहे हैं। कुछ लोग पहले खेल रखे हैं, कुछ लोग और ज्यादा मतलब पहले इससे भी पहले खेल रखे हैं। तो समय के साथ प्लेयर का माइंडसेट बदलता है, एक्सपीरियंसेस और वो गेन करता है। तो अब वो वो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ अभी वाले स्किल सेट के साथ में जेल करना, वो एक मेरे को लगता है जो चैलेंज होगा। बट इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि हाँ, अगर ये टीम जैसे खेल गई सिनर्जाइज करके आपस में अच्छे से, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब तो फिर यू हैव टू वॉच आउट। एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस की बात करी है, तो इसमें 2 तरीके की चीज आती है कि टीम में नए प्लेयर भी होते हैं, पुराने प्लेयर भी होते हैं। जो पुराने प्लेयर होते हैं उनको कंट्रोल करना या उनको चीजें बताना एटलीस्ट इंडियन बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के सर्किट में बड़ा मुश्किल है, पर न्यू प्लेयर को आप अपने तरीके से ढाल सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता इसमें नए पुराने का फैक्टर है। इसमें सारा जो फैक्टर है ना वो पर्सनैलिटी का है। अगर आदमी ओपन टू फीडबैक है, वो नया होगा तो सुनेगा, वो पुराना होगा तो भी सुनेगा। अगर वो ओपन टू फीडबैक ही नहीं है, वो आप नया होगा ना, वो नया होकर ही आपको ऐसी बातें बोल देगा जो आप खुद ही बोल दोगे कि नहीं भाई आई थिंक कोचेबल ही नहीं है। मतलब समझ लो, वो सारा पर्सनैलिटी और वो आपका अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आप कितने ओपन हो चीजों के लिए, आप अपने फ्लॉज का एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते, आपको लगता है परफेक्ट हो, फिर नया हो या पुराना से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नए पुराने का नहीं है, इसमें है कि वो बंदा ओपन टू फीडबैक है। यानी काम तो है, वो तो ऑब्वियसली कोचेस का तो काम है कि समझाना और उनको नर्चर करना, बट इसमें एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस का नहीं है, इसमें पर्सनैलिटी का है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कई लोग बचपन से स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, नहीं सुनते। कई लोग होते हैं कि बिल्कुल हम्बल होते हैं, पहले से ही हम्बल होते हैं, चाहे वो अचीव कुछ कर लेंगे ना तो भी वो हम्बल ही रहेंगे, उनका वो नेचर नहीं बदलने वाला। एक तरफ जॉनथन, दूसरी तरफ गॉडजी, कितनी डिफिकल्टी है कि आप दोनों को सेम पेज पर लाकर रख सको। देखो हाँ, जैसे आपने ये 2 नाम लिए, ठीक है, गॉडजी हो गया आपका कम एक्सपीरियंस, जोनाथन एक्सपीरियंस कम नहीं है, बट अगर बड़े नाम के अंडर देखें तो डेकोरेटेड, हाँ, उस तरीके तो डेकोरेटेड नहीं है गॉडजी, जोनाथन है पहले उसने अचीव कर रखा है। यही आई थिंक डेकोरेटेड इज द राइट वर्ड। तो यस, गॉडजी ओपन है फीडबैक के लिए, जोनाथन भी ओपन है फीडबैक के लिए। और ये चीज तो आई थिंक हम सब जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ जो भी आपका क्या कहते हैं गेम से हटके जो बाहर के शौक है वो जोनाथन के बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है। और वही चीज है जो अभी तक उसको प्लस वो टैलेंटेड है, ये हम सब मानते हैं, तभी वो उस लेवल पे है जहाँ पे वो अभी है, ठीक है। और गॉडजी उसकी आप समझ लो ये फर्स्ट ऑर्ग है इस लेवल की जो उसको मिली है। उससे पहले उसने जहाँ पे भी काम किया है वो उतना बड़े नाम नहीं थे, तो उसके पास भी मौका है शाइन करने का। और ये दोनों में कॉमन है कि दोनों ओपन टू फीडबैक है। अफ्रीका से मंगाया उसको। भाई जो मेरे को आउट करेगा ना, जो आउट करेगा उसको स्पेशल गिफ्ट दूंगा, ठीक है। इधर आ जाइए, ये इधर बाय चलो। हेटर्स पब्लिक में कुछ ये है कि आज जब अमर भाई ने आकर सब क्लियर कर दिया है, फिर क्यों हेट देते हैं प्लेयर को। प्लेयर्स को हेट तो वैसे भी नहीं देना चाहिए भाई, प्लेयर्स को हेट नहीं मिलना चाहिए। क्या सीन बनते हैं बिहाइंड द सीन्स तुम लोगों को नहीं पता। और वैसे कल मैं गया था बूट कैंप RNTX, बाहर मेरे को अमर भाई भी वैसे मिले थे, तो हाई हेलो हुई थी। I got some gossips, but I don't want to share gossips with you guys. But the thing is, gossips are not entirely positive, so let's see. Anyways, आगे चलते हैं। Why not Godlike Spiro भाई? Let's see क्या करती है Godlike। Expectations हमेशा Godlike से हाई रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि Godlike चैंपियन नहीं बन सकती। Expectation is high, but अभी वही क्वेश्चन मार्क आ गया ना यार। जब भी आपके किसी भी उस पर क्वेश्चन मार्क आता है ना कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेला। अब जॉनी वापस आएगा, एंड जॉनी इज अ लैंड पे, ही इज अ सुपरस्टार राइट।
ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, बट अगर वो पहले 2 गेम्स अच्छे नहीं गए बाय चांस, बिकॉज बहुत सारा फैक्टर लक पे भी करता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट द एबिलिटी, क्योंकि जॉनी हैज अ लॉट ऑफ एबिलिटी, जॉनी हैज अ लॉट ऑफ बीजीएमआई लेफ्ट इन हिम. आई फील अभी बहुत खेलना है जॉनी को यार. इज अ टॉप प्लेयर, इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट. अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, पूरे 5-7 साल को देखो, तो आई वांट जॉनी टू प्ले. बट अगर वो पहले कुछ गेम्स अच्छे नहीं होते तो वही लोगों के दिमाग में चल जाएगा कि जॉनी को खिलाएं या उसको खिलाएं. तो जैसे क्रिकेट में होता है यार, जैसे क्रिकेट में होता है, अभी आप सोचो कितनी बार ऐसा बात हुई थी कि सचिन पाजी को बेंच करते हैं, और किया भी था रोटेशन पॉलिसी. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, एक मैच में सचिन नहीं खेल रहे हैं, एक में लक्ष्मण नहीं खेल रहे हैं, ऐसा चल रहा था सिस्टम. तो वो सब है यार. इसलिए मैं गॉडलाइक को एज अ चैंपियन नहीं देख रहा हूँ अभी. मैं टॉप 5 में तो देख रहा हूँ, पर फिर भी गॉडलाइक को. हाँ, तो I want Johnny to come, and I want Johnny to get a lot of flags, to get his confidence back, to get his back. अब की बार तो 3 MVP है. मैं तो कहता हूँ सारे MVP है. मान्या भी MVP है, 4 MVP है गॉडलाइक के पास. बट क्या वो मेंटल प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? समझ रहे हो? क्या वो मेंटल प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन. देखो गॉडलाइक के वीकनेसेस अभी क्या है? अभी वीकनेसेस ये है कि उनको कौन से प्लेइंग 4 खिलाना है. दैट इज देयर बिगेस्ट वीकनेस राइट नाउ. कौन सा प्लेइंग 4 खिलाएंगे, और उस प्लेइंग 4 में क्या वो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? जेन्युइन बात कर रहा हूं, मतलब समझ रहे हो? तपस आई डोंट थिंक यार इरांगल जैसे मैप पे इतने ज्यादा ड्रॉप क्लैशेस अफोर्ड कर पाएगी कोई टीम. आई डोंट थिंक. ये कौन सा प्लेइंग 4 खिलाएंगे, प्रेशर, और उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन. ये 3 वीकनेसेस अभी के लिए हैं, और इनको ओवरकम करने की क्षमता पूरी है. और भाई मान्य भाई, इनके अंदर पॉजिटिव्स क्या चल रहे हैं अभी के लिए? तो पॉजिटिव्स फॉर गॉडलाइक इज पावर. एस पावर बहुत सही खेल रहा है, और वो बहुत ही स्पिरिटेड रहता है इन तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर. ही इज अ पर्सन जो, और ही ऑलवेज रेडी टू विन इट ऑल. मान्या का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. ही इज गेटिंग दोस फ्लैग्स जो उसको चाहिए होते हैं. जब भी मान्या ने कुछ बड़ी ट्रॉफी जीती है ना, उसने फ्लैग्स भी निकाले हैं. ये चीज आप याद रखो. बीजीएस विनर कितना पॉइंट हो सकता है भाई? यूजुअली तो यही होता था कि 155 पॉइंट्स अगर आपके हो गए तो आप चैंपियन हो. लेकिन 150 155, बट अब रोंडो भी है, 3 रोंडो है. रोंडो खेलना भी लोगों को आ चुका है. मे बी 160 पॉइंट्स, डोंट यू फील? हाँ, एस पावर मान्या बहुत अच्छी फॉर्म में है. एडमिनो ब्रो, वो बंदा, मेरे को पता क्या लगता है कि एडमिनो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सही खेल रहा है, बट एज अ टीम थोड़ा सा और अगर आ जाए इनपुट, बहुत क्रेजी हो जाएगी यार ये टीम. मतलब एज अ टीम अगर एस पावर और मिनो का एक वो आ जाए, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर एस पावर और मिनो का एक कोऑर्डिनेशन वाला वो डायनामिक डुओ जिस तरह की हम बात करते हैं वो आ जाए तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. बट दीज आर द वीकनेसेस, दीज आर द फेयर पॉइंट्स, दीज आर द अभी के लिए जो सही चल रहा है. क्या जॉनी ड्रॉप क्लैश नहीं खेल सकता? खेल सकता है भाई. कुछ होगा उनका, मेरे से इंटरनल कुछ होगा उनका. तो भाई ये तो मैंने देख लिया है कि मजाक से हटके अगर आज भी तुम्हें व्यूज चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, आज भी अगर तुम्हें व्यूज चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, कैमरा खोलो और जॉनी के नाम पे कुछ भी बड़बड़ कर दो, व्यूज तो आ ही जाएंगे. मतलब भाई के नाम का कीवर्ड भी ट्रेंड कर जाता है. और ये बहुत क्लियर चीज है भाई. तुम्हें आज भी व्यूज चाहिए, किसी ब्लॉग में चाहिए, थंबनेल में भाई का फोटो डाल दो. भाई लिटरली वो वाला हुकूमती गेम चले, गौज में फेम चले, नोट जितना चाले, यार का नेम चले बेबी. यार कुछ भी जॉनसन ला दो सिस्टम. मतलब दैट्स अ फैक्ट भाई. तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आई वोंट नेम, बट देयर वाज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, और हमारी बात हो रही थी एमएस की बात है, ठीक है, एमएस टाइम की बात है. तो मतलब उसे सीधा कहा क्या है, तुम ब्लॉगर तो सारे जॉनी कर रहे होते हो. दैट्स फैक्ट ब्रो. सारे आई नो सारे ब्लॉगर जॉनी के पीछे हैं, घूमते रहते हैं, एंड उसमें कोई डिनाई नहीं करेगा, सब मानते हैं ये बात. ठीक है, अगर कोई नहीं मान रहा है तो फिर वो खुद को झूठ बोल रहा है बस. तो मैंने उसे बोला कि सही बात है भाई, तो दिक्कत क्या है? कहता है ऐसे कभी ना इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो सकती, ऐसे कभी ना ये नहीं होगा, ऐसे कभी ना वो नहीं होगा, ये वो पूरा उसने कह दिया. ठीक है, फिर मैंने उसका चैनल खोला, अब मैं बोला ये देख, तूने क्लच किया था गॉडल को ना, तूने उसकी वीडियो डाली है और उसके व्यूज देख और बाकी के व्यूज देख. तो मतलब उसका भाईचारा उसके साथ. तो मैंने उसे समझा दिया दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.